नमस्कार, मैं नजम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर टंकी पर चढ़ी शहीद की पत्नी। अगस्त क्रांति और अमर शहीदों के बलिदान को किया याद। केंद्र सरकार के बजट को बताया जन विरोधी। कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। फसल बीमा क्लेम को लेकर राहत शिविर। किसानों की समस्याओं का हुआ समाधान। अब खबरें विस्तार से। खबर भादरा से है, जहां भादरा कस्बे के वार्ड नंबर 37 में रहने वाले शहीद देशराज चाहर की पत्नी शकुंतला चाहर शुक्रवार को भादरा के मुख्य बस स्टैंड स्थित जलदाय विभाग की टंकी पर चढ़ गई। अतिक्रमण हटाने की मांग कर रही शहीद की पत्नी सुनवाई नहीं होने से परेशान है। देश की रक्षा करते हुए जान गंवाने वाले शहीद जवानों के प्रति सरकारी नहीं, सरकारी नुमाइंदों और यहां तक कि समाज के लोगों का भी खास दायित्व होना चाहिए। यह कहना तो गलत नहीं होगा। जिस परिवार की परवाह न करते हुए सरहद पर दुश्मनों से लड़े और हमारी रक्षा की, उनके प्रति हमारा दायित्व तो बनता ही है। लेकिन ताजा मामले को देख हैरान होना लाजमी है, जहां शहीद की पत्नी को सुनवाई के लिए टंकी पर चढ़ना पड़ा। मामला भादरा का है, जहां शहीद देशराज चाहर की पत्नी शकुंतला चाहर पानी की टंकी पर चढ़ गई। देखते ही देखते लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना पर हवलदार पलटू राम पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे और शकुंतला चाहर से समझाइश का प्रयास किया। हालांकि शकुंतला के परिवार वाले भी गांव से मौके पर पहुंच गए, परंतु शकुंतला मांग पूरी नहीं होने तक टंकी से उतरने पर राजी नहीं हुई। शहीद की पत्नी शकुंतला चाहर की मांग है कि उसकी गली में उसके घर के आसपास लोगों ने सड़क पर अतिक्रमण कर रखा है, उसे हटाया जाए और भादरा पुलिस थाना में रह रहे एक हवलदार से उसके पैसे दिलाए जाएं। शकुंतला ने आरोप लगाया कि वह अतिक्रमण हटाने को लेकर नगरपालिका से लेकर उच्च अधिकारियों के सैकड़ों चक्कर लगा चुकी है, बावजूद इसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मूल रूप से शेरडा गांव के निवासी शकुंतला के पति देशराज चाहर 1998 में कारगिल युद्ध के दौरान शहीद हुए थे। इनकी गली जहां से शुरू है वहां 13 से 14 फीट थी, परंतु धीरे धीरे दोनों तरफ अतिक्रमण होने के चलते शकुंतला के घर के पास मात्र 8 फीट सड़क रह गई। वहीं दूसरी ओर वन विभाग द्वारा छोड़ी गई सड़क पर अतिक्रमण हटाया जाए। दोपहर करीबन 12 बजे तहसीलदार मोनिका बंसल ने थानाधिकारी हनुमान रामा के साथ अतिक्रमण स्थल का निरीक्षण किया। इसके बाद सोमवार को अतिक्रमण हटाने के बाद मिले आश्वासन पर शकुंतला टंकी से नीचे उतरने पर राजी हुई। इसके बाद चाहर थानाधिकारियों के साथ एसडीएम कार्यालय पहुंची। आई थी मैं एक दिन, एसडीएम साहब ने कॉपी दी थी। मैं कहा मौको देखो साहब, साहब ने मैंने कोई जवाब नहीं दिया। नगर पालिका तो बहुत बार गई हूँ मैं, 2 साल हो गया, कोई आपकी बात हुई। मैं थक गई फिरती फिरती, फिर मैंने कोई फोन दिखा। अब प्रशासन मांग लिया नहीं तो वह टंकी कोई फोड़ गए तो ले जाया को नहीं, वह बड़े ही पाओगी। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए स्काई चैनल। इस 15 अगस्त को आइए मिलकर मनाएं हमारी आजादी का जश्न और हमारे तिरंगे की शान में लगाएं 4 चांद। स्काई चैनल नेटवर्क लाया है आपके लिए मेरा तिरंगा मेरी शान अभियान। इस अभियान में आप और आपके बच्चे भी शामिल हो सकते हैं। बस आपको देशभक्ति गीतों पर डांस करते हुए 1 मिनट का वीडियो बनाकर हमें भेजना है। हमारी टीम आपकी वीडियो को हमारे चैनल पर प्रसारित करेगी ताकि पूरा देश आपकी और आपके बच्चों की कला और देश प्रेम की भावना को देख सके। आपको करना बस इतना है, अपने बच्चों का देशभक्ति गीतों पर डांस का वीडियो रिकॉर्ड करें। इस वीडियो को हमारे व्हाट्सएप नंबर 9462607551 पर भेजें। वीडियो भेजने की अंतिम तिथि 10 अगस्त रात्रि 8 बजे तक रहेगी। 11 अगस्त को सुबह 8 बजे सभी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड की जाएंगी। 11 अगस्त से 14 अगस्त को आपको अपनी वीडियो शेयर करने का मौका मिलेगा। 14 अगस्त शाम 3 बजे तक सभी वीडियो के व्यूज काउंट किए जाएंगे। जिस वीडियो को सबसे अधिक व्यूज मिलेंगे उसे मिलेगा 1 वर्ष के लिए स्काई चैनल केबल कनेक्शन का सब्सक्रिप्शन या 6 महीने तक इंटरनेट कनेक्शन की। दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाले विजेताओं को भी मिलेंगे आकर्षक इनाम। सभी प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे। अगर आप अपने घरों में तिरंगा लगाना चाहते हैं तो हनुमानगढ़ टाउन भद्रकाली रोड शहीद स्मारक से निशुल्क तिरंगा ले सकते हैं। तो देर किस बात की, अपने बच्चों को प्रोत्साहित करें और हमें उनके डांस की वीडियो भेजें। आइए मिलकर मनाएं मेरा तिरंगा मेरी शान अभियान
और इस आजादी के पर्व को यादगार बना दें। जय हिंद, जय भारत। जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर शहीदों को नमन किया। डीसीसी कार्यालय में अगस्त क्रांति की वर्षगांठ पर आयोजित संगोष्ठी में मुख्य वक्ता प्रदेश महिला कांग्रेस सचिव व सरपंच नवनीत संधू और पीसीसी सदस्य भूपेंद्र चौधरी ने अगस्त क्रांति दिवस के बारे में जानकारी दी। स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अगस्त क्रांति का दिन ऐतिहासिक है। इस दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आह्वान पर अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया गया था। आज ही के दिन 9 अगस्त 1942 को अंग्रेजी शासन के खिलाफ यह अंतिम और निर्णायक जंग लड़ी गई थी। आंदोलनकारियों ने 8 अगस्त 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के साथ संपूर्ण स्वतंत्रता का नारा पूरे देश में गुंजायमान किया था। इस आंदोलन में जान गंवाने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए नमन किया गया। वक्ताओं ने कहा कि शहीदों और महान क्रांतिकारियों से प्रेरणा लेकर राष्ट्रहित में कार्य करना चाहिए। यही हमारी बलिदानियों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस मौके पर कांग्रेस के पुराने और निष्ठावान कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया। 9 अगस्त क्रांति दिवस पे पूरे भारत के अंदर कांग्रेस द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। उसी कड़ी में आज जिला कांग्रेस कमेटी हनुमानगढ़ द्वारा प्रमुख कांग्रेस जनों का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों को भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया था। तो उसी परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि 9 अगस्त 1942 के बाद में महात्मा गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो, उसके बाद आजादी का आंदोलन सही मायने में शुरू हुआ था। तो आज 9 अगस्त को हमने जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में एक तो हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के 4 वरिष्ठ कांग्रेस जनों जो जीवन भर कांग्रेस में रहे, चाहे कोई विपदा आई, चाहे कोई कांग्रेस में संकट की घड़ी आई, उन 4 कांग्रेस जनों को सम्मानित किया। और एक अगस्त क्रांति दिवस पे एक संगोष्ठी का अगस्त महीने का हमारे स्वतंत्रता संग्राम में बहुत महत्व है। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज हुआ और यहीं पे नींव रखी गई हमारे स्वतंत्रता संग्राम की। आगे चलकर हमें स्वतंत्रता मिली, लेकिन उसका फायदा हमें इसी क्विट इंडिया मूवमेंट की वजह से मिला। और इसी दिन गांधी जी ने भी डू और डाई, इसका भी करो या मरो का नारा दिया था। आज हमने इसी उपलक्ष्य में कई कांग्रेस जनों को सम्मानित किया और आह्वान किया है सबसे कि देशभक्ति का जज्बा सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी तक सीमित न रहे। देशभक्ति का जज्बा हमारे अंदर हर दिन जगे रहना चाहिए और जिम्मेदार नागरिक की भूमिका हम सभी को निभानी चाहिए। वहीं इस मौके पर यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से यूथ कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर झंडारोहण किया गया। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से मौजूद पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने संगठन की मजबूती के लिए कार्य करने की शपथ ली। युवाओं की ओर से राहुल गांधी के सपने को साकार करने के लिए पौधरोपण किया गया। आज यूथ कांग्रेस के स्थापना दिवस पर यूथ कांग्रेस के कार्यालय में सबसे पहले ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया गया। उसके बाद जिले के तमाम युवाओं ने इकट्ठे होकर पौधारोपण का कार्यक्रम किया। पौधे लगाए गए और उनकी देखरेख की, सार संभाल की पूरी जिम्मेवारी ली गई। और साथ में सभी युवाओं ने आज जिस तरीके से ये भाजपा सरकार की गलत नीतियां चल रही है, जिस प्रकार आम वर्ग दुखी है अघोषित बिजली कटौती से, पानी कटौती से, उसके खिलाफ लड़ने के लिए सभी ने एकजुट होकर आह्वान किया कि तमाम इस भाजपा सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ, जो आम जन को परेशान करने वाली नीतियां हैं, इनके खिलाफ सभी मजबूती से सड़क पर लड़ाई लड़ेंगे और आम वर्ग, हर मजदूर, शोषित किसान, हर एक की बुलंद आवाज करने का प्रयास करेंगे। आज यूथ कांग्रेस के द्वारा एक पेड़ भारत के भविष्य के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई, जिसके तहत जिले के तमाम क्षेत्रों में युवा जाकर पौधारोपण का कार्य करेंगे। 1 लाख पौधों का लक्ष्य लिया गया है, जिसके लिए युवा समस्त पंचायतों में, ब्लॉकों पे, शहर के नगर पालिका कार्यालयों के पार्कों में पौधारोपण कार्य करेंगे। भारतीय ट्रेड यूनियन सीटू ने भारत सरकार की ओर से हाल ही में पेश किए गए बजट को जन विरोधी करार दिया है। इस बजट के जरिए चहेते कॉर्पोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने का आरोप केंद्र सरकार पर लगाते हुए सीटू कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन किया।
इससे पहले सीटू कार्यकर्ता लाल चौक पर एकत्रित हुए और जुलूस के रूप में नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। दलाली अंबानी की दलाली करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। झंडे ने दी ललकार, नहीं सहेंगे और जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा। किसानों की हत्यारी मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। करण पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। पूरे देश में आज भारत छोड़ो आंदोलन की याद में तमाम जन संगठन अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। बजट के सवाल पर सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ, जो देश के अंदर मनरेगा मजदूरों की बजट में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई और हालात ये हैं कि 42,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, 44,000 बचे हैं जो 8 महीनों में चल नहीं सकता। किसी को 100 दिन का रोजगार नहीं मिलेगा। फसल के बीमे की जो पैसा था उसको कम कर दिया और विशेष तौर से खाद के अंदर, उर्वरक के अंदर 13% से ज़्यादा कटौती की है। इसी तरह से रसोई गैस पे 2% के आसपास कटौती की है। तो ये हर चीज़ के अंदर, खाद्य में, रसोई गैस के अंदर जो सब्सिडी मिल रही थी उन सबको खत्म किया है और टैक्स भी कॉरपोरेट घरानों का कम किया है। विदेशी कॉरपोरेट घरानों के साथ भी दोस्ती है। 40% टैक्स मिलता था वो 35% कर दिया और देश के कॉरपोरेट घरानों का टैक्स जो है वो 27.2 हो गया 30 से लेकर के। पर व्यक्तिगत जो है मास्टर का, पटवारी का, बाबू का, ये जो नीचे के लोग हैं जो वो कम आय में भी टैक्स देते हैं, उनका टैक्स अभी 29.2% है। कॉरपोरेट घरानों से भी ज़्यादा है उनका टैक्स। तो ये सरकार की नीतियाँ हैं। उन सरकार की नीतियों के खिलाफ आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी जन संगठन सारे इसका विरोध प्रकट कर रहे हैं और आदिवासी डे भी है। आज आदिवासी दिवस के रूप में आज मनाया जा रहा है। निश्चित तौर से मोदी सरकार जिस पे हमला करती है उसकी भलाई की बात करके हमला करती है। आज उनके जंगल सारे के सारे छीन लिए, जो उनका रोजगार का साधन था, उनकी रिहाइश जो है वो खत्म हो गई। उन तमाम जंगलों को कॉरपोरेट घरानों के हवाले किया जा रहा है खदान के लिए और अपनी फैक्ट्रियों के लिए। हमारी ये मांग है कि किसी भी आदिवासी को उजाड़ा नहीं जाए, उस कानून को सख्ती से लागू किया जाए और कॉरपोरेट घरानों को जंगल की जमीन नहीं दी जाए। तो इन सारे सवालों। खबर नौहर के किसानों की राहत से जुड़ी है। बकाया फसल बीमा क्लेम को लेकर पिछले कई दिनों से परेशान किसानों को आज उस समय राहत मिली जब पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया की पहल पर बीमा कंपनियों व कृषि अधिकारियों ने मटोरिया भवन पहुंचकर किसानों की सुनवाई की। पूर्व विधायक की पहल पर मटोरिया भवन में आयोजित बीमा क्लेम समस्या निदान शिविर में सहायक कृषि अधिकारी राम प्रताप गोदारा के नेतृत्व में बीमा कंपनियों से जुड़े प्रतिनिधियों ने शिविर में पहुंचकर किसानों की विभिन्न समस्याओं का निराकरण किया। बकाया फसल बीमा क्लेम को रही त्रुटियों को संधारित करते हुए अधिकारियों ने बताया कि शीघ्र ही पात्र किसानों को बीमा क्लेम उनके खाते में आ जाएगा। शिविर में बड़ी संख्या में किसान पहुंचे। मटोरिया गैराज नौर में फसल बीमा क्लेम को लेकर 2020 से लेकर 2023 तक के जो भी फसल बीमा से संबंधित मामले हैं पेंडिंग है, चाहे वो रिजेक्ट पॉलिसी का हो, आधार डिसमैच का हो, पटवार सर्कल में चेंजिंग का मामला हो, या किसान ने वो पहले वाली केसीसी को बंद करवा दिया है, नई केसीसी बनवा ली है तो उसका खाता अकाउंट नंबर है वो नया जनरेट हो गया है। इनसे संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसके निस्तारण के लिए आज मटोरिया भवन नौर में ये प्रधानमंत्री फसल बीमा क्लेम से संबंधित जो AIC कंपनी है, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी, उसके तमाम अधिकारी और कृषि विभाग के अधिकारी किसानों की समस्याओं का निस्तारण करने का प्रयास कर रहे हैं। और मुझे इस बात का संतोष है, इस बात की खुशी है, मैं किसानों के चेहरों को देखकर ये कह सकता हूं कि आज किसानों की समस्याओं का असल रूप में सही मायनों में कहीं समाधान या उनकी बात को सुना जा रहा है तो वो मटोरिया भवन नौर है। आदिवासी मीणा समाज की ओर से शुक्रवार को विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर जंक्शन की सिविल लाइन स्थित आदिवासी मीणा सामुदायिक भवन में प्रतिभा सम्मान एवं स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। जिलाध्यक्ष दिलीप मीणा की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में विधायक गणेश राज बंसल, जिला प्रमुख कविता मेघवाल, अतिरिक्त जिला कलेक्टर उम्मेदी लाल मीणा,
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्यारेलाल मीणा आदि मौजूद रहे। इससे पहले अतिथियों की ओर से सामुदायिक भवन परिसर में पौधरोपण किया गया। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों की ओर से शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल रही मीणा समाज की प्रतिभाओं के साथ साथ समाज के भामाशाहों को प्रतीक चिन्ह और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में समाज में शैक्षिक सुधार, आर्थिक सुधार और कुरीतियों को खत्म करने के लिए विशेष रूप से जोर दिया गया। वक्ताओं ने आदिवासी समाज में फैली नशा, दहेज प्रथा सहित अन्य बुराइयों को त्यागने पर जोर दिया। विधायक ने कहा कि शिक्षा से ही समाज का विकास संभव है। इस प्रकार के आयोजनों से समाज की प्रतिभाओं का उत्साहवर्धन होता है। समाज के लोगों को राज्य की सेवा के साथ साथ खेल, व्यापार, निजी क्षेत्र की सेवा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। इस सब में हमें कुछ अन्य समुदायों की तरह परहेज नहीं हुआ। हमें इसको बनाए रखने में और है जैसे रहने में दूसरों के बीच इसी संस्कृति को के साथ जीने में गर्व महसूस करते रहे हैं। गर्व होना भी चाहिए और हमें गर्व है भी। हम आदिवासी समाज से हैं। अभी बधाई संदेशों में भी आपने देखा होगा कि मैं आदिवासी हूँ। अपने आप को स्वीकार करना चाहिए। यही संदेश देना चाहता हूँ कि सामाजिक स्तर पर जो हमारे समाज में व्याप्त बुराइयाँ हैं, सबसे पहले हम आज प्रण करें कि उनको त्याग दें। जो हमारा गलत खान पान है, जो हमारा नशा प्रवृत्ति है, शराब है या किसी प्रकार का नशा है या दारू मीट अन्य जो भी कुछ खाते हैं, ईश्वर ने मुझे खाने के लिए इतना बढ़िया चीज़ दिए हैं, वो हम खाएं। जैसे हमारे खान पान होगा वैसे हमारी तासीर होगी। तो सबसे पहले तो हम अपने आप को स्वच्छ रखें और स्वच्छ रहें। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों को वो रास्ता दिखाए जो सही है। आपके समाज का प्रेम बहुत ही अच्छा प्रेम है। मैं भगवान से ही कामना करता हूँ कि आपके समाज का ये प्रेम इसी तरीके से बना रहे। और आपने जो पिछले विधानसभा चुनाव में संगठित होकर मेरे को विजय श्री दिलवाई, आपने एकजुट होकर मेरा साथ दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपका बहुत बहुत एहसान है मेरे पर। आपने जो ये मांग रखी है, ये मांग इस सहायता के सामने कुछ भी नहीं है, ये तुच्छ मांग है। ये 2 कमरे और रसोई बरामदा, मैं चेयरमैन साहब को भी कह देता हूँ, ये आपके 13 तारीख की बोर्ड बैठक है, उसमें आपके ये 2 कमरे और ये रसोई बरामदा ये मैं पास करवा के और विश्व आदिवासी दिवस बड़ी धूमधाम से मीणा धर्मशाला हनुमानगढ़ में मनाया गया, जिसमें बच्चों को जो अधिकतम नंबर लेके आए उनको सम्मानित किया गया। प्रेस क्लब सूरतगढ़ द्वारा पर्यावरण संरक्षण की मुहिम के तहत पौधरोपण किया गया। वार्ड नंबर 42 स्थित अरुणवंश कल्याण भूमि में क्लब सदस्यों ने पौधे लगाए और पौधों की सार संभाल का जिम्मा लिया। इस अवसर पर क्लब के अध्यक्ष राजेंद्र पटावरी ने पौधरोपण लगातार जारी रखते हुए पर्यावरण संरक्षण के प्रति क्लब की प्रतिबद्धता जारी रखने की बात कही। वहीं क्लब के पूर्व अध्यक्ष हरिमोहन सारस्वत ने कहा कि पौधरोपण के साथ साथ उनकी देखभाल किया जाना भी बेहद जरूरी है। वक्ताओं ने कहा कि पौधा लगाना ही केवल मात्र जिम्मेदारी नहीं है, पौधों की पेड़ बनने तक लगातार देखभाल करना हमारा कर्तव्य है, तभी हम पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दे सकेंगे। क्लब सदस्यों ने पर्यावरण संरक्षण की मुहिम को आगे बढ़ाने का संकल्प भी लिया। प्रेस क्लब की तरफ से आज अरुणवंश कल्याण भूमि में क्लब के सभी साथियों के सहयोग से पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया। आज क्लब के सभी सदस्यों द्वारा करीब 10 पौधे लगाए गए हैं और आगे भी जो आने वाला समय है वहां उसमें भी प्रेस क्लब द्वारा पौधारोपण सहित अन्य गतिविधियों के कार्यक्रम लगातार जारी रहेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि सामाजिक सरोकार हम जो प्रेस क्लब के सदस्य हैं वो निभा सकें। टाउन पुलिस थाना प्रांगण में शुक्रवार को थाना स्टाफ की ओर से पौधरोपण किया गया। इस मौके पर एएसआई शंभुदयाल स्वामी, गायत्री, सोहनलाल सांखला, एचएम राजेंद्र सहित अन्य स्टाफ ने 15 फूलदार और छायादार पौधे लगाए। पौधों के वृक्ष बनने तक उनकी सार संभाल करने का संकल्प भी लिया।
थाना पुलिस टाउन के अंदर पुलिस स्टाफ द्वारा पौधे लगाए गए हैं। ये पौधे फूल पत्ती वाले और पेड़ लगाए हैं ताकि छांव बने और सुंदरता बढ़े। और आने वाले समय में ऑक्सीजन की मात्रा दिनों दिन घटती जा रही है। ऑक्सीजन की मात्रा वातावरण में संतुलित हो, इसके लिए पौधे लगाए गए हैं। और आम आदमी से मैं अपील करता हूं कि हर व्यक्ति अपना साल के अंदर 1 या 2 पौधे अवश्य लगाए ताकि प्रकृति में तापमान का और ये संतुलन बना रहे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।